कैसे हो लड़का लड़कियों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अकाल मृत्यु हो जाती है तो आखिर आत्मा कहाँ पर जाती है। दोस्तों, ये जानने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मानव के जन्म और मृत्यु का रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल युग का समय, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीव धारण प्राणी और देह का प्रयोग हो जाता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। परंतु अब यह सवाल उठता है कि जब किसी मानव की अकाल मृत्यु हो जाती है तो जीव आत्मा का क्या होता है और काल मृत्यु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मानव के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मानव इस चक्र को पूरा नहीं कर सकता, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहला यह जानना आवश्यक है कि काल मृत्यु क्या होती है अथवा किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में काल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भूख या फिर पीड़ित होकर मरता है, या फिर फांसी लगाकर सांप के काटने से, या फिर अग्नि से, या फिर किसी अकाल मृत्यु की वजह से, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से अगर वो मरता है या फिर किसी रोग से मरता है, तो इसे गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने महाआत्मा को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया है। साथ ही यह गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मानव अथवा प्राणी की मृत्यु प्रतिकृति होती है, या वह 30 से अथवा 40 दिन के अंदर दूसरे शरीर धारण कर लेता है, किंतु वो व्यक्ति महाआत्मा जैसे श्रेणी अपराध करता है, उस प्राणी की जीवन पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रतिकृति के द्वारा निरत अपने जीवन का चक्र पूरा नहीं कर लेता। ऐसे ही जीव आत्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती हो और ना ही नरकलोक की प्राप्ति होती है। जीवन यात्रा की इस अवस्था को गतिविधि कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत प्रेत निशाच बन जाता है, क्षेत्र में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग मानव से जाना पड़ता है। जैसे कि यदि कोई नववर्ती है तो स्त्री का अलग मृत्यु को प्राप्त होता है और वह चूड़ैल बन जाती है। वह जब किसी के कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देवी योनि भटकना पड़ता है। इतना सबको अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत्यु आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले आत्मा हेतु उनके परिवारजनों की नदी या तालाब में वर्णन करना चाहिए। साथ ही मृत्यु आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पीड़ादायक अथवा शांतिदायक जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य हमसे कम 3 वर्षों तक चलना चाहिए। साथ ही वर्षों आने पर भूत ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। मृत आत्मा को जल्द मुक्ति मिल जाती है। ऐसे दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों में बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपको मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उसे छोड़ें, परिणाम को अवश्य जान लें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई।
इसलिए अज्ञानता के कारण वो ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में जो हो रहा है उन कष्टों को ज़्यादा से ज़्यादा भोगना पड़ता है।